गाइस दिस इज द न्यू टाटा हैरियर और ये है इसका डार्क एडिशन। अभी कौन सा वेरिएंट है जरा आपको बता देते हैं। दिस इज द टाटा हैरियर एडवेंचर प्लस वेरिएंट जो कि अब आता है 22,24,000 रुपए में। एग्जैक्टली 55,000 रुपए ये महंगा है अगर आप इसका नॉन डार्क एडिशन यानी कि रेगुलर वेरिएंट खरीदते हो जो कि एडवेंचर एस से बिकता है। वो उसकी कीमत 21,64,000 रुपए के आसपास जाती है। वैसे तो एडवेंचर वेरिएंट है वो स्टार्ट ही हो जाता है 20,19,000 रुपए से। आज बताते हैं आपको टाटा हैरियर में ऐसा क्या है इस डार्क एडिशन में कि आपको इसको कंसीडर करना चाहिए ओवर नॉन डार्क एडिशन। आओ मेरे साथ। गाइस फर्स्ट कम फर्स्ट, अगर आप इसकी ग्रिल पे यहाँ पे नोटिस करोगे तो वो जो क्रोम पैटर्न है वो यहाँ से कंप्लीटली हट चुके हैं। वो क्रोम एलिमेंट जो था वो हटा दिया गया है। नीचे भी आप देखोगे वो क्रोम एलिमेंट की जगह ये ब्लैकिश पियानो फिनिशिंग के साथ में अब आ रहा है। प्लस अगर आप देखेंगे तो कनेक्टिंग लैंप्स है बट इनको ज्यादा डार्कर एंड पर रखा गया है। इसको डी क्रोम करा गया है या हम कह सकते हैं स्मोकी इफेक्ट जो है उसको दिया गया है। नॉट डी क्रोम, स्मोकी इफेक्ट इन डीआरएस को दिया गया है। हालांकि ये कनेक्टिंग है, अभी भी आपको ये जो है वो एक ही यूनिट महसूस कराएगी जब आप इसको रात में लेके चलेंगे। टाटा का लोगो बिल्कुल बीच में जो है वो प्लेस किया गया और उसके नीचे आता है ये 360 डिग्री कैमरा को सपोर्ट करने वाला फ्रंट कैमरा। इसको हम डिटेल में बताएंगे जब मैं गाड़ी के अंदर चलूंगा, बिकॉज इट हैज गेट वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इन द सेगमेंट। बताते हैं क्यों। दोस्तों यहां देखो आपको मिलते हैं दो पार्किंग सेंसर्स जो आपको मदद करेंगे उन कॉम्प्लेक्स जगहों पर जब आपके साथ में कोई कंडक्टर या हेल्पर जो है वो नहीं होगा। कैसे? क्योंकि ये सेंसर जो है वो बीप करते हैं एंड एक अच्छी इमेज बताते हैं, कैमरा को सपोर्ट करते हैं और कैमरा में बताते हैं कि किस पोजीशन से आप जो है वो ज्यादा हिट की पोजीशन रखते हैं, यानी कि ज्यादा हिट के चांसेस रखते हैं। तो ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड पार्ट पर जो है वो हाईलाइट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को। इजंट दिस अमेजिंग? गाइस इस वाले वेरिएंट में जो है एडएस नहीं आता है, वो टॉप एंड के लिए जो है वो रखा गया है, लिमिट किया गया है। लेकिन वो जो रेडार का यहाँ पे ब्रैकेट है वो जरूर आप यहाँ पर देख पाओगे। तो ये आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो है वो दिया गया है। इसके जस्ट पीछे इंटरकूलर जो है वो दिया गया है। बहुत बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि उन जगहों पर जहां पर काफी सारे खड्डे हैं वहां पे ये गाड़ी आपको लेके जाएगी। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो यहाँ पर दो फॉग लैंप यूनिट है, यानी कि यूनिट एक है लेकिन उसके अंदर प्रोजेक्शन दो हैं और एक यहाँ पर जो है वो स्मोकी इफेक्ट देते हुए इस प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप को भी इस्तेमाल किया गया है। ये वाला पोर्शन भी पियानो फिनिशिंग के साथ में है जो इसकी हाउसिंग है, तो कमाल का इफेक्ट है। फ्रंट से इजंट दिस लुकिंग लाइक अ लैम्बोर्गिनी उरुस ब्लैक एडिशन। देसी लैम्बोर्गिनी उरुस है ये हमारी। गाइस दिस इज द साइड प्रोफाइल। यहां से वही लेंथ वही मेजरमेंट जो है वो आपको देखने को नजर आएंगे। अच्छी खासी हाइट आपको मिलती है और यहां दिया गया है ये कॉस्मेटिक रूफ रेल और साथ ही आपको मिलते हैं ये अलॉय व्हील्स पैटर्न जो कि आपको बिल्कुल ब्लैक यहां पर ऑफर किए गए हैं। डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं इसके फ्रंट एंड रियर में जो कि स्टैंडर्ड है और यहां ये जो आप अलॉय व्हील्स देख रहे हो कंप्लीटली डिफरेंट है, नए हैं। इनको ब्लैक पोर्शन पे रखा गया है क्योंकि ये ब्लैक एडिशन है। इनको जो है वो मशीन कट नहीं किया गया है। आपको डबल विशबोन सस्पेंशन, यहाँ पे प्लास्टिक की क्लैडिंग जो थ्रू आउट द बॉडी जाती है नीचे से होते हुए और आगे व्हील आर्च तक जो है वो पोजीशन करती है। हैरियर की बैजिंग जस्ट ऑन द फ्रंट डोर पैनल, यहां पर ये हैरियर की बैजिंग काफी सूट कर रही है, काफी डोमिनेट कर रही है, बता रही है दैट आई एम गोइंग टू रूल दिस रोड। और ये हैरियर की क्रोमी इफेक्ट यहां पर है। डार्क एडिशन का बैज जस्ट यहां पे साइड में आपको देखने को नजर आ गया जो कि फेंडर पर माउंटेड है और यहां मिलते हैं वो ओआरवीएम्स जो पहले भी आया करते हैं सेम डिजाइन में। बट इन ओआरवीएम की खासियत ये है कि अब इसकी प्रीडिसेसर यानी कि एनेक्सॉन भी इसको इस्तेमाल करती है, इसी ओआरवीएम को इस्तेमाल करती है। ये रहा दूसरा कैमरा जो इसके 360 डिग्री कैमरे को सपोर्ट करता है। इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर यही मेंशन्ड है और ये देखिए यहां पर आता है आपको बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ये डोर हैंडल पे कोई भी क्रोम या डी क्रोम नहीं किया गया है, जस्ट बॉडी कलर्स एंड रिक्वेस्ट बटन। देयर यू गो विद द रिक्वेस्ट बटन। ब्लैकआउट पूरा पोर्शन जो है वो ब्लैक रखा गया है। यहां से भी अगर आप देखेंगे ये जो है वो आपको क्वार्टर पैनल पे मिरर देखने को नजर आएगा, नॉट विंडो, ये मिरर है। आपको मिलता है बड़ा सा फ्यूल टैंक 50 लीटर्स टू बी प्रिसाइज एंड वो शार्क फिन एंटीना बिल्कुल बीच में इसके टॉप प्रोफाइल में माउंट किया गया है। इसके साथ में आपको आता है पैनोरामिक सनरूफ भी। गाइस ये है यहाँ पर रियर प्रोफाइल कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप के साथ में। थोड़ा सा आगे आइए और यहाँ दिखाते हैं आपको ये वाइपर सेट जो काफी छोटा है और यहाँ पे जो है वो आपको दिए गए हैं कुछ डिफॉगर की लाइंस। कुछ क्या ये डिफॉगर की लाइंस यहाँ पर आप देख रहे हो। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, यहाँ पर वाइपर जेट है इज डोमिनेटिंग द रियर प्रोफाइल। रीजन बीइंग अब ये रिफ्रेश हुई है कनेक्टिंग के साथ साथ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एम शेप जो है वो बना रही है। एक चीज और यहाँ पर जो है वो प्रॉपर फिट एंड फिनिश की अभी भी कमी है। अगर मैं फ्लोट करूं अपना हाथ तो ये जो है वो अटकता है। दैट मीन्स कि अभी भी फिट एंड फिनिश इज वन सच थिंग जिसके ऊपर टाटा को जो है थोड़ा और काम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो आपको रियर फॉग लैंप दी गई है रिवर्स लैंप के साथ में एंड ये मिलता है आपको यहाँ पे ब्लैकआउट हाउसिंग जिसको हम पियानो फिनिश भी कहते हैं। रियर में भी दो सेंसर दिए गए हैं, नॉट 4, आई थिंक 2 की जगह 4 आने चाहिए तो ज्यादा बेहतर होता। और ये डिफ्यूजर
टाइप स्ट्रक्चर, बट ये प्रॉपर डिफ्यूजर नहीं है दोस्तों। हैरियर की बैजिंग इधर दोबारा से, यानी कि 3 बैजिंग यहाँ पर हैरियर्स की ऑलरेडी हो चुकी है। एंड ये अगेन यहाँ पर आता है एक कैमरा जो 360 डिग्री को सपोर्ट करता है। तो रियर प्रोफाइल्स में काफी अच्छी लग रही है ये, मजेदार लुक्स, और इसमें इलेक्ट्रिक बूट गेट नहीं आती तो आपको कुछ ऐसे ही हाथ से खोलना पड़ेगा। बट हाँ, थैंक्स टू टाटा की इस बार उन्होंने यहाँ पे स्लॉट बना दिया गया, जो पिछली वाली हैरियर सफारी में नहीं आती थी, तो उठाने में बड़ी समस्या हुआ करती थी। आपको मिलता है ये पार्सल ट्रे, बड़ा सा पार्सल ट्रे, इसको रीडिजाइन किया है एंड इसको एक स्कूप दिया है ताकि ये हेडरेस्ट के साथ में मिल सके, एक अलग इफेक्ट यहाँ पर दे सके। ज्यादा स्टोरेज स्पेस अब इस पार्सल ट्रे में है। नीचे देखोगे तो फ्लैट बॉटम आपको देखने को नजर आएगा, और आप चाहो थोड़ा सा उसको ऊपर करके इसको और फ्लैट कर सकते हो। एक हुक भी इधर जो है वो दिया गया है जो 2 kg के मेंशन के साथ में आता है, यानी कि इससे ऊपर का आप यहाँ पर जो है वो लोड नहीं ले सकते हो। तो ये है बूट, और यहाँ पर जो है एक स्पीकर सेट भी दिया गया। आई थिंक दिस वन इज सब ऊपर, अगर मैं श्योर नहीं हूं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्योंकि कोई भी बैचिंग नहीं है और सब ऊपर इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे 60:40 में स्प्लिट होने वाली ये सीट्स देखने को आपको नजर आएंगी। चलिए, इट्स हाई टाइम कि हम चलें गाड़ी के अंदर। दोस्तों, फर्स्ट रो में अगर आप चलेंगे तो उससे पहले ना आपको रिक्वेस्ट बटन देखने को नजर आएगा। बेस्ट पार्ट इज टाटा ने ये दोनों साइड ही, पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड दिए हैं ताकि इनकन्वीनियंस से फेस ना करने पड़े। इनग्रेस इज क्वाइट इजी। अगर आप मेरी तरह 5 फुट 10 इंच या उससे ज्यादा हाइट रखते हो तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कभी समस्या भी होगी। एडवेंचर वेरिएंट में जो है वो मैनुअल सीट एडजस्टमेंट है, यानी कि आपको मैनुअल ही ये सारी सीट जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी, हाथ की एफर्ट जो है वो लगानी पड़ेगी। बस स्मूथ है यार। हाइट 1 2 3 4 28 स्टेप में एडजस्टेबल सीट्स हैं, विच इज अमेजिंग। एफर्ट कम है, मेरे को लगता है कि मूवमेंट काफी अच्छी है इनकी, तो कोई समस्या उस तरीके से मुझे तो देखने को नजर नहीं आ रही। दोस्तों, ये इसका स्टीयरिंग कॉलम, ये लेदरी टच के साथ में आता है, फील बहुत अच्छी है। और द बेस्ट पार्ट इज आपको इस वाले वेरिएंट में भी ये लोगो जो है वो टाटा का मिलेगा, और ये वैसे तो बेस वेरिएंट में ही आया था। बहुत ही अमेजिंग सा जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगा। मैं पहले तो इसको म्यूट कर देता हूँ, देयर यू गो, और ब्लोअर की स्पीड भी जो है थोड़ी कम कर देता हूँ, जो कि मैनुअल ही आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, टच सेंसिटिव है, टच रिस्पॉन्स यहाँ पर आते हैं। हाँ, इनका थोड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप जब सामने देखते हैं तो डिस्ट्रैक्टिव ये जरूर रहते हैं, बिकॉज क्योंकि आप इनको फील नहीं कर सकते, आपको इनको व्यू करके उस बटन को दबाना होता है, तो वो जरूर है। यहाँ से 360 डिग्री कैमरे का जो है वो ऑप्शन दिया गया। मैं आपको यही चीज बता रहा था, देखिए ये जो कैमरा क्वालिटी है ना, ये टॉप नॉच है भाई, इसका मुकाबला जो है वो नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू आपको मिलता है। जैसे कि मैंने रियर का दबाया तो यहाँ पर मुझे रियर का व्यू देखने को नजर आया, अगर मैंने फ्रंट का दबाया तो मुझे फ्रंट का व्यू दिखाई देगा। साइड का जो है वो इस तरीके से, और इस तरफ का इस तरीके से आपको देखने को नजर आता है। आप 3D व्यू भी देख सकते हो, जैसे कि आप गाड़ी के चारों तरफ का जो है वो व्यू यहाँ पर देख पाओगे। किसी भी एंगल से अगर आपको देखनी है कि कौन से एंगल से गाड़ी जो है वो लग तो नहीं रही है, वो तमाम चीजें आपको यहीं देखने को नजर आएंगी। अब ये रियर के दोनों व्यू हैं, ये फ्रंट के दोनों जो है वो टायर्स हैं, तो आप इन एंगल से भी इसको देख सकते हो। बहुत ही कमाल का जो है कैमरा क्वालिटी यहाँ पर काम किया है टाटा ने, अमेजिंग, मतलब मजा आ गया। मैं स्टीयरिंग कॉलम के बारे में बात कर रहा था, लिट हो जाता है, बटन्स भी जो है उसके लिट हो जाते हैं, फिजिकल बटन्स दिए गए हैं इस तरफ भी और राइट साइड में भी। अगेन वो फिट एंड फिनिश की यहाँ पर भी थोड़ी समस्या आपको देखने को नजर आएगी, बट द बेस्ट पार्ट इज कोई बात नहीं, आपको थोड़ा स्मार्ट तो ये जरूर बनाता है स्टीयरिंग व्हील। साथ ही आपके पास में आता है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि कंप्लीटली डिजिटल है। इट इज ऑफरिंग यू विद अ नंबर ऑफ फीचर्स। आपके पास में डैशबोर्ड के सिंबल्स हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, कलरफुल आपको जो है वो सारी चीजें इसके अंदर देखने को नजर आएगी। स्पीड भी, इनफैक्ट आप अगर चाहें तो अलग अलग मोड पे इसको स्विच कर सकते हो, कौन से पर्टिकुलर मोड पे है वो भी ये MID ऑफर करेगी, आपको बताएगी कहां से मोड स्विच कर सकते हो। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन स्विच द मोड। और ये मोड जो है वो 2 तरीके से मोड दिए गए हैं। एक तो वो मोड कि आप कौन से टेरेन पे चल रहे हो, तो अगर आप वेट टेरेन पे वेट पे डालो, अगर आप रफ टेरेन पे रफ पे डालो, अगर आप सिटी में चल रहे हो तो इको पे डालो, अगर आप फास्ट रन करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स पे डालो। यहाँ पे दिया गया है पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड का बटन, और बहुत सारा यहाँ पे जो है वो आप देख पाएंगे पियानो फिनिशिंग। यहाँ पे कप होल्डर्स, इधर 12 वोल्ट, इधर USB-C, USB-A, एंड ये कूल्ड भी है। ये सॉफ्ट टच मटेरियल जो लेदरेट टच यहाँ पर दिया गया है, एंड अगेन यहाँ पर जो है बहुत सारे थ्रेड्स का इस्तेमाल किया गया, वो दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, USB-C टाइप, USB-A टाइप, वो तमाम फीचर आपको इस वाले वेरिएंट में भी मिलते हैं। द बेस्ट पार्ट इज ये वाला जो पोर्शन है जो और गाड़ियों में और वेरिएंट के अंदर जो है वो येलोइश फिनिश के साथ में दिया गया है, वो यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है। ये आता है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो बहुत अच्छे टच रिस्पॉन्स के साथ में आता है। मतलब हल्का सा लैग इसके अंदर अभी भी है, लेकिन टच रिस्पॉन्स इज क्वाइट गुड। मतलब वो परेशान नहीं करता ज्यादा आपको ना, जैसे अलग अलग आपके पास में मोड्स हैं, यहाँ पे आप चाहो तो उसको इन क्लॉक्स को भी जो है वो चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट ये टेम्परेचर भी बताता है कि AC जो है वो कौन से टेम्परेचर पे यहाँ पर सेट है। आप इन कंट्रोल्स के थ्रू ब्लोअर की स्पीड यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो,
और आप चाहो तो यहाँ से मोड्स भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, कहाँ पर आपको चाहिए हवा, वो हर पोजीशन पर जो है वो आपके पास में रेडी रहता है उस मोड को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये जो टच स्क्रीन प्रीमियम सिस्टम है, चुम्मा, मतलब मज़ा आ गया इसको देख के। IRVM ज़रूर आपको मैनुअल मिलता है। ये बड़ा सा पेनोरामिक सनरूफ ऑफर किया गया है जो ओपनेबल है केवल इस पोजीशन तक, यहाँ तक। उसके बाद जो है वो ये ओपन नहीं होता। तो पहले इसको बंद करते हैं। ये बीच में ही जो है वो बंद नहीं हो रहा है, देखो थोड़ा पूरा पीछे तक जाएगा फिर बंद होगा। यहाँ पर आपके पास में बटन्स हैं, स्विचेस हैं। ये IRV मैंने आपको बता दिया। सनवाइजर आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर कुछ भी जो है वो इनफैक्ट कार्ड होल्डर भी नहीं है, और इधर जो है वो आपके पास में कोई भी वैनिटी मिरर या कार्ड होल्डर या इनफैक्ट लाइट कुछ भी ऑफर नहीं होती है। सीटिंग ऑप्शन इज गुड, कोई भी वेंटिलेटेड सीट इस वाले वेरिएंट में नहीं आती है, और सीट जो है वो ठीक है, उनमें कोई समस्या नहीं है एक्चुअली। इट्स हाई टाइम वी शुड जंप इनटू द सेकंड रो। वहां बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। बाय द वे यू गेट दीज एडजस्टेबल सीट्स जो इसके अंदर आती हैं, और 6 एयरबैग्स इसके अंदर स्टैंडर्ड दिए हैं। गाइस सेकंड रो में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर पूरा ब्लैकआउट जो है वो इंटीरियर किया हुआ है। जब आप इस वेरिएंट को खरीदोगे ना, और अगर आप कनेक्टेड फीचर्स वाला वेरिएंट नहीं खरीद रहे हो, गर्मियों में बहुत परेशान करेगा टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये बहुत ही ब्लैक है। इंटीरियर इसके काफी ब्लैक है, नो डाउट क्लासी लगता है ब्लैक, लेकिन मैं उसका ड्रॉबैक आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ये आपको थोड़ा परेशान करने वाला है। तो इट्स बेटर वो वाला वेरिएंट खरीदे जिसके अंदर आप एसी को कंट्रोल कर सकते हो, इंजन स्टार्ट कर सकते हो, एसी को स्टार्ट कर सकते हो, घर पर बैठे 10-15 मिनट पहले जो है वो स्टार्ट कर दे, ताकि एसी जो है उसको कूल डाउन कर दे और तब आप बैठ सकें। तो वो वाला वेरिएंट जरूर से लेना दोस्तों, वरना परेशान आपको यहाँ पर होना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छी खासी नई रूम मिलती है, लेग रूम का कमाल नहीं है, और आपको मिलता है अंडर थाई सपोर्ट। ये अंडर थाई सपोर्ट, चुम्मा अंडर थाई सपोर्ट है आपके पास में। अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे शोल्डर रूम मिलता है आपके पास में। आता है ये आर्म रेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ में, एंड ऑफर किया गया है ये हेडरूम, कमाल का हेडरूम है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है विद कोट हुक, एंड ये लैंप्स यहाँ पर भी ऑफर की गई हैं। और एसी के जो वेंट्स हैं वो यहाँ पर डोर माउंटेड है। मुझे और अच्छा लगता है अगर वो इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि इनकी जो ब्लोअर की स्पीड है वो आगे जितनी सेट है उतनी ही पीछे भी सेट रहेगी। यहाँ पे USB-C टाइप एंड 2.4 एम्पियर का 5 वोल्ट USB-A टाइप भी दिया गया है। एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर, और नीचे जो है वाटर बॉटल होल्डर भी दिया गया है। तो वो तमाम चीज़ें हैं। हेडरेस्ट आपको जो है वो ईजिली यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये वो वाला हेडरेस्ट नहीं है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है, जिसमें अगर आप चाहें, अगर फ्री फॉल हो रहे हो तो भी आपकी नेक जो है वो सोते टाइम इधर उधर जो है वो बेंड नहीं होती है उन हेडरेस्ट में। वो मुझे पर्टिकुलरली जो है ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब जरा इस वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, इसमें फीचर्स कौन कौन से आते हैं। दोस्तों एडवेंचर प्लस डार्क एडिशन में आता है वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक विद ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एयर प्योरीफायर विद AQI डिस्प्ले, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, पैडल शिफ्टर्स इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है, एंड स्मार्ट ई शिफ्टर भी इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है। लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं डार्क एडिशन तो 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं, इन स्पाइट ऑफ 18 इंचेस अलॉय व्हील, जो मैंने आपको एरो इंसर्ट के साथ में बताया था। ब्लैक आउट किए गए हैं एरो इंसर्ट के साथ में, एंड एक्सक्लूसिवली पर्सोना थीम्ड इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर, यानी कि जो ब्लैक आउट थीम है ये यहाँ पर ऑफर की गई है इररिस्पेक्टिव। दोस्तों इट्स हाई टाइम कि हम लोग इसके इंजन को भी एक्सेस कर लें। इसके अंदर आता है एक 2.0 लीटर का क्रायोटेक इंजन जो प्रोड्यूस करता है 170 bhp की पावर, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर आप मैनुअल खरीदोगे या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदोगे, दोनों में सेम पावर फिगर्स हैं। इट लैग्स अ पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जो कि अगले साल आपको देखने को नजर आएगा। 1.5 लीटर का TGDI इंजन, जिसके ऊपर टाटा भी काम कर रही है। तो 2 इंजन अगले साल प्रोबेबली आएंगे। नेक्सॉन के अंदर 1.2 लीटर TGDI एंड इसके अंदर 1.5 लीटर TGDI जो पेट्रोल सोर्स होंगे। वो कैसा माइलेज देते हैं, कैसे टाटा ने उसको क्राफ्ट किया है, कितनी इंजीनियरिंग उसके अंदर लगाई है, वो हम तभी बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी डीजल से ही आपको काम चलाना होगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अनिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप लिविंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।